हमारा विशाल ब्रह्मांड जिसमें अरबों खरबों प्लैनेट्स, ये एक बेहद ही रहस्यमय तरीके से व्यवस्थित है। क्या हो अगर आपको यह कहा जाए कि आप पृथ्वी की ऊपरी हिस्सा यानी कि खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि आप और हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं, तो आप क्या कहोगे? यकीनन आपका जवाब होगा बावला हो गए हो क्या। लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको ये पूर्ण रूप से यकीन हो जाएगा कि आप और हम पृथ्वी की ऊपरी हिस्सा में नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं। तो इस विशाल रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर देखिए। तो इस रहस्य को जानने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर यानी कि पृथ्वी की संरचना को जानना पड़ेगा। दोस्तों, देखने में तो हमारी पृथ्वी एक ठोस गोले की तरह दिखाई देती है, लेकिन अंदर से यह बिल्कुल प्याज की तरह कई परतों में बटी हुई है। दोस्तों, हमारे पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 परतों में बांटा गया है। ऊपरी सतह को क्रस्ट कहा जाता है, बीच वाली सतह को मेंटल और सबसे निचली सतह को कोर कहा जाता है। अब सवाल यह आती है कि हम किस परत पे रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे निचली सतह यानी कि कोर की, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, यानी कि सूर्य के तापमान के बराबर हमारे पृथ्वी के कोर का भी तापमान होता है। तो यहाँ पर जीवन का कल्पना करना बिल्कुल असंभव है। अब हम बात करते हैं बीच वाली लेयर की, जिन्हें हम मेंटल कहते हैं, जो कि पिघले हुए पत्थरों से बना हुआ है। और यह पिघले हुए मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी के कई हिस्सों में निकलता रहता है। यह मैग्मा इतना खतरनाक होता है कि यहाँ जीवन का पनपना बिल्कुल नामुमकिन है और इस लेयर पर भी हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर जिसे क्रस्ट कहा जाता है, जो कि सबसे पतला लेयर है। और इसी लेयर में समुद्र, नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान और हम इंसानों का घर मौजूद है। और पृथ्वी की इसी लेयर को हम अंतरिक्ष से भी देखते हैं। इससे ये तो पता चलता है कि हम पृथ्वी के बाहरी हिस्से में रहते हैं। लेकिन क्या ये तथ्य सही है? तो मैं आपको बताता चलूं कि रियलिटी में हम लोग पृथ्वी के बाहरी हिस्से में नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आखिर कैसे? अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जाते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? काली घनघोर घटाओं के बीच एक चमकता हुआ नीला ग्रह, जैसे कि आप देख सकते हो। इस ग्रह पर ज्यादातर हिस्सा नीला होता है, जो कि समुद्र का हिस्सा है, और हरा भरा दिखने वाला एरिया पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। लेकिन कहीं कहीं आपको रेतीली जगह भी दिखते होंगे, जो कि सूखा और बंजर भूमि भी दिखाई देता होगा। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सफेद दिखने वाली जगह, जो कि 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है, जहाँ का तापमान हमेशा माइनस में होता है। यहाँ पर पानी बर्फ के रूप में पाया जाता है। अब जरा इस बात पर गौर फरमाइए। जब हम पृथ्वी से बाहर जाकर अंतरिक्ष को देखते हैं तो अंतरिक्ष काली दिखाई देती है, लेकिन जब हम पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो अंतरिक्ष हमें नीला दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब साफ है कि पृथ्वी की सतह और अंतरिक्ष के बीच कुछ न कुछ तो है। जी हाँ, वह है हमारा वायुमंडल, जिन्हें हम नीले प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण आसानी से देख सकते हैं। और अगर हम पृथ्वी की सतह की ओर देखते हैं तो नीला रंग हमें नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल नहीं है, बल्कि पृथ्वी की सतह से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक मोटा वातावरण फैला हुआ है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, जो कि हमारे पृथ्वी को एक अदृश्य कवच प्रदान करती है। यह अदृश्य कवच हमें सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। आपके जानकारी के लिए यह भी बताता चलूं कि पराबैंगनी किरणें सूर्य से लगातार निकलता रहता है। दोस्तों, यह किरण इतना खतरनाक होता है कि यह किरण अगर डायरेक्ट हमारी त्वचा पर पड़े तो इससे त्वचा कैंसर भी हो सकता है। इस किरण को हमारे ओजोन वायुमंडल पृथ्वी में आने से रोकता है और इसे रिफ्लेक्ट कर देता है। तो कहीं न कहीं ये वायुमंडल सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण से भी हमें बचाता है तथा मीटेरॉइड से भी बचाता है। आपको बताता चलूं, मीटेरॉइड यानी कि उल्का वृष्टि से हमें ये वातावरण सुरक्षित रखता है। जैसे ही कोई मीटेरॉइड यानी कि छोटा पत्थर
अंतरिक्ष से जैसे ही हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये वातावरण में घर्षण होने के कारण जल के ऊपर ही नष्ट हो जाता है, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। इस तरह का घटना आपने बहुत सारा आसमान में देखा होगा, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं और इसे देख के बहुत सारे विशेष भी मांगते हैं। आपको यह बात जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा, हम मनुष्य या पृथ्वी का कोई भी जंतु 5 सेकंड भी हम इस एटमॉस्फेयर से बाहर जिंदा नहीं रह पाएंगे। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस गोले के अंदर बिल्कुल कैद हैं। बाहर अंतरिक्ष में खतरनाक माहौल हमेशा बना रहता है, लेकिन इस बुलबुले के अंदर हम बिल्कुल सुरक्षित आज करोड़ों साल से रह रहे हैं। इसे आपको और आसानी से मैं समझाता हूँ। जैसे कि एक मछली पानी के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहती है, ठीक उसी प्रकार वायुमंडल के अंदर हम इंसान बिल्कुल ही सुरक्षित रहते हैं। आपको यह भी जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा कि वायुमंडल का भी एक अपना वजन होता है, जो कि हम लोगों के ऊपर हमेशा बना रहता है। अगर आप 1 स्क्वायर फीट का वायुमंडल का वजन निकालेंगे तो इसका वजन तकरीबन 9.5 टन होता है। तो 1 स्क्वायर फीट का वायुमंडल वजन तकरीबन 9.5 टन के बराबर होता है। यानी कि एक ट्रक का वजन जितना प्रेशर 1 स्क्वायर फीट में हर इंसान पर बना रहता है। तो आपका यह भी सवाल होगा, जब इतना वजन हमारे माथे पे रहता है तो हमें ये एहसास क्यों नहीं होता है? तो इसे भी मैं आपको बेहद सरल तरीके से समझाता हूँ। अब एक गुब्बारे में भरा हुआ वजन हमें एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप पानी से भरे हुए गुब्बारे को पानी के अंदर उठाओगे तो उसका वजन का अनुभव आप नहीं कर पाओगे। ठीक उसी प्रकार वायु से भरा हुआ गुब्बारे को जब आप एटमॉस्फेयर में उठाओगे तो उसका भार का अनुभव आप नहीं कर पाओगे। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पूरा पृथ्वी वायुमंडल सहित आ जाता है। इसी ग्रह की सबसे ऊपरी वाली लेयर को वायुमंडल कहा जाता है और इसी वायुमंडल के अंदर हम लोग रहते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं कह सकते कि हम लोग पृथ्वी के अंदर ही रहते हैं और इसी एटमॉस्फेयर में हम लोग यहाँ से वहाँ ट्रेवल भी करते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं अंतरिक्ष की आपदा से हमें यह गोला पूरी तरह से हमें सुरक्षित रखती है। इसीलिए तो इस पृथ्वी को धरती माता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, तो आपका क्या कहना है? क्या हम लोग पृथ्वी के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आशा करता हूं कि ये जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।